पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। आपने पोनी कहाँ फेंक दी? पापा हमने ली थी। ओहो, पापा ने फेंक दी। ओहो, ये तुम्हारे पापा गंदे हैं ना? अच्छा चलो सर इधर करो। एक मिनट। हेलो, क्यों फोन किया है? मेरी बेटी है तुम्हारे पास, फोन भी नहीं कर सकते? कान खोल कर सुन लो, वो सिर्फ मेरी बेटी है, समझी? अभी तक गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ तुम्हारा? लगता है अभी तक भूले नहीं हो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है वो भूलने वाला है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? मैं तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब कोई फ़ायदा नहीं। मुझे माफ़ कर दो। मैं फरमान के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे पास दोबारा आना चाहती हूँ। बस मुझे तुम एक बार माफ़ कर दो। मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ। तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगी। बस सिर्फ तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। फरमान राज़ी हो जाएगा? राज़ी तो तुम भी नहीं थे ना छोड़ने पर, लेकिन तलाक देनी पड़ी। वो भी छोड़ देगा। मैं सोचूंगा। सोचने से और वक्त ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। पुलिस के मुताबिक साकिब उर्फ बाबू ने बताया कि फरमान से शादी के 2-3 साल के बाद नादरा ने उसे कॉल की और उससे मिलने को कहा, जिस पर पहले तो साकिब उर्फ बाबू को हैरत हुई, लेकिन फिर जब नादरा ने नदामत का इजहार किया और उसे ये बताया कि वो फरमान की बातों में आ गई थी जिसकी वजह से वो उसके पास चली गई, तो साकिब ने उससे मिलने का इजहार कर लिया। और ये सब सुनने के बाद साकिब उर्फ बाबू नादरा से मिलने पर राज़ी हो गया था और नादरा ने फिर कुछ ही दिनों के बाद मौका देखते ही फरमान से छुटकारा हासिल किया और साकिब के पास दोबारा आ गई। कौन है? मामा आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गई। अब तो नहीं जाओगे? नहीं, अब नहीं जाऊँगी। चले? उरिया बेटा, कौन आया है? जाओ बेटा, जाओ जाके कमरे में खेलो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं उस घर को मुस्तकिल छोड़ आई हूँ। फैसला ले लिया तूने? नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा। और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरा तो दिल चाहता है उस शख्स को गोली मार दूं जिसने हम दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। तुझसे ज्यादा मैं उससे नफरत करती हूँ। तू देख लेना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वक्त आने पर सब हो जाएगा। अच्छा ये बता, अब तू यहीं रहेगी? नहीं, भाई के पास। तलाक हो जाए फिर हम दोबारा मिल जाएंगे। पुलिस के मुताबिक बाबू ने बताया कि नादरा जब फरमान से छुटकारा हासिल करके उसके पास आई तो नादरा ने उसको अपनी बातों में उलझा लिया था। बाबू चूँकि पहले ही से फरमान से इंतकाम लेने के लिए बेचैन था और नादरा एक तरफ उसके इस गुस्से को हवा दे रही थी, और इस तरह फिर नादरा ने बाबू के साथ मिलकर
फरमान से इंतकाम लेने का मंसूबा बनाया। ये ले बाबू चाय। बाबू क्या बात है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू बहुत ज़्यादा खामोश खामोश रहने लगा है। क्या तुझे मेरा वापस आना अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं। ये बात नहीं है नादरा। दरअसल जब मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे वो खबीस फरमान याद आ जाता है, मेरा खून खोल जाता है। तो इस खून की गर्मी ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? मेरा तो दिल चाहता है उसे ख़त्म कर दूँ। अच्छा, उसे मार दूँ और ख़ुद जेल चला जाऊँ और हम माँ बिटिया दर बिदर की ठोकरें खाएं। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा अकल को खा जाता है। तो फिर तू ही बता ना, ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सुकून मिले? देख, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर ये लाठी टूट गई तो हम किसके सहारे जिएंगे? लेकिन किस तरह? मैं बताती हूँ, ये काम मैं करूँगी और वो भी याद रखेगा। सारी उम्र आईने में अपनी शक्ल देखने से डरेगा। लेकिन करेगी कहाँ? मैं घर बुलाऊंगी। यहाँ? अरे यहाँ नहीं, भाई के घर। वो आ जाएगा? छड़ी है जादू की मेरे पास, चुटकियों में आएगा। इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं कि उन्हें सही और गलत वाली जो एक कंडीशन है वो एक नॉर्मल स्टेट वाली तो उनकी रही नहीं। वो डिसीजंस जो थे वो उनके ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस रहे, रैशनल डिसीजंस तो नहीं थे उनके। वो सारी जो उस वक्त करंट सिचुएशन थी, उन्हें यही नज़र आया कि इनसे इसी तरह से जान छुड़ाई जा सकती है कि वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं उन्हें। तो उन्हें लगा कि ये डिसीजन करके कि अगर उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दें या एसिड फेंक दें तो वो उनको उस सिचुएशन से बाहर ला सकती है और वो अपने पहले हस्बैंड के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ है वो स्पेंड कर सकती हैं और अपनी बच्ची के साथ। पुलिस ज़राए ने बताया कि नादरा ने 30 मार्च 2012 को धोखाधड़ी से अपने दूसरे शोहर फरमान को अपने भाई के घर बुलाया। कौन है? आ रही हूँ। कौन है? मैं फरमान। आजा आजा आजा। कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। चल अंदर चल। हाँ मैं ठीक हूँ। चल अंदर चल, मैं आ रही हूँ। भागो भागो। क्या हो गया? क्या हो? हेलो हेलो, एम्बुलेंस। पुलिस ज़राए का कहना है कि नादरा एक चालाक और मक्कार औरत है और उसने एक शोहर के साथ 2 साल और दूसरे शोहर के साथ 2 से 3 साल का अरसा गुजारा, लेकिन किसी के साथ भी वफा ना कर पाई। और उसके पहले शोहर से उसकी एक बेटी और दूसरे शोहर से उसकी कोई औलाद ना थी और इस वक्त उसका एक शोहर
जेल में और दूसरा शोहर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने मुलजिम साकिब उर्फ बाबू का रिमांड हासिल कर लिया है और मुलजिमा नादरा के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी मुलजिमान को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो उन्होंने बच्ची को भी डिस्टर्ब किया, लाइक वो बच्ची की ही सिर्फ पोजीशन नहीं थी, वो अनडिसाइसिव थी कि उनको क्या लाइफ में करना है। और वो यही रीजंस होते हैं कि जब आपके साथ इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर ली जाएं या आपके साथ जो एक ये समझ लिया जाए कि बीइंग अ फीमेल जो है वो आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस सिचुएशन में नहीं कर पाई कंट्रोल, उनको जो है वो प्रॉब्लम्स रहीं। आज तो वो भी कुछ खामोश सा था। मैंने भी उससे कोई बात न की, एकदम हाथ उसका छोड़ दिया। जाने क्या बात दरमियां आई, छुपता फिरता है इश्क दुनिया में, फैलती जा रही है रुसवाई।